श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दुख सबके हरता साईं द्वार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान रहता था। घर में बीमारी थी, खेत सूखे पड़े थे और मन में बस एक ही सवाल था, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा, बेटा साईं के द्वार चल, वहाँ जो भी सच्चे मन से जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। किसान आंसुओं भरी आँखों से साईं के द्वार पहुँचा। ना कोई चढ़ावा, ना कोई धन, बस टूटा हुआ दिल और सच्ची पुकार। वो बोला, साईं मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुख मेरे घर क्यों आया। साईं मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, बेटा दुख भी मेरी परीक्षा है और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। साईं ने उसके सिर पर हाथ रखा। कहते हैं उसी दिन से उसकी बीमारी ठीक होने लगी, फसल में हरियाली लौट आई और उसके घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। तभी से लोग कहने लगे, दुख सबके हरता साईं द्वार, जो भी आया खाली हाथ न जाए यार। भूखा गया तो अन्न मिला, रोता गया तो धीरज मिला, टूटा गया तो सहारा मिला। इसलिए संत कहते हैं, साईं के द्वार देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो भी श्रद्धा से शीश झुकाए, साईं उसकी नैया पार लगाए। साईं उसकी नैया पार लगाए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईं उसकी नैया पार लगाए। साईं उसकी नैया। कहते हैं उस किसान की कथा सुनकर गांव के और लोग भी साईं के द्वार जाने लगे। कोई अपनी बीमारी लेकर गया, कोई अपने बच्चों की चिंता लेकर गया, कोई टूटी हुई आशा लेकर गया, कोई अपने नेत्रों को पाने के लिए गया। एक दिन एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर आई। बेटा कई दिनों से बोल नहीं पा रहा था। माँ रोती हुई बोली, साईं अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं तेरा नाम जीवन भर जपूंगी। साईं ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, माँ का विश्वास सबसे बड़ी दवा है। कुछ ही समय में बच्चा मुस्कुराने लगा, उसके होंठ हिले और पहली बार बोला, माँ। माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हर खुशी के आंसू देख उसके हर्ष का पारावार न रहा। तभी से वह हर किसी से कहने लगी, साईं सच में दुख हरते हैं। साईं ही सब कुछ है। साईं ही ईश्वर है। साईं ही परमात्मा है। साईं। बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। एक और दिन एक घमंडी सेठ साईं के द्वार पर आया। बहुत धन था उसके पास, पर मन में शांति नहीं थी। वो बोला, साईं मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली क्यों है। साईं ने कहा, बेटा जिस दिन दिल भर जाएगा उस दिन तिजोरी खुद ब खुद हल्की हो जाएगी। सेठ ने अपना घमंड छोड़ा, गरीबों की मदद शुरू की और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची शांति उतरी। तभी संतों ने कहा, साईं धन नहीं मन का बोझ हल्का करते हैं। और यूं ही धीरे धीरे साईं के द्वार पर आने वालों की भीड़ बढ़ती ही गई और बाबा के अंतरंग भक्त दूर दूर से आते और यूं ही धीरे धीरे साईं के द्वार पर आने वाले भक्तों की भीड़ बढ़ती ही गई। और कोई दुख लेकर आता, कोई सवाल लेकर आता, पर हर कोई एक ही बात कह कर जाता, दुख सबके हरता साईं द्वार, जो भी आया खाली हाथ न जाए यार। क्योंकि साईं का दरबार सिर्फ चमत्कार का ही नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और प्रेम का दरबार है।
साईं सबकी मुराद पूरी करते हैं। जो भी श्रद्धा से मांगो साईं देते हैं। साईं की तरफ जो एक कदम बढ़ाता है साईं उसकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। साईं ही द्वार का माई साईं की आज भी उदित धुनी कमाल कर रही हैं, भक्तों की रक्षा कर रही हैं। साईं की धुनी जो भी पाए अमृत पाए। बोलो साईं सब पर दया करे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हो जाए कोई त्रुटि तो साईं मुझदास को माफ़ कीजिएगा। जय श्री साईनाथ। और मुझा भागे की भक्ति को स्वीकार कीजिएगा। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।